इंडो का अर्थ है भारतीय, एंग्लियन का अर्थ है आंग्ल, और लिटरेचर का अर्थ है साहित्य। तो भारतीय आंग्ल साहित्य, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था आंग्ल भारतीय साहित्य। भारतीय आंग्ल साहित्य, तो भारतीय आंग्ल साहित्य जो है वो ऐसे लेखकों की रचना है जो भारत में थे या भारत के लेखक हैं, भारत में रहते हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। तो ऐसे भारतीय लेखक जो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं तो उनके द्वारा अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है वो कहलाता है भारतीय आंग्ल साहित्य। एक बार बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, भारतीय लेखक यानी कि भारत के लोग, तो भारतीय लेखक जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखता है उसके द्वारा लिखा गया साहित्य भारतीय आंग्ल साहित्य की श्रेणी में आता है। वर्क्स ऑफ राइटर्स इन इंडिया हु राइट इन इंग्लिश, वर्क्स ऑफ राइटर्स इन इंडिया, भारत में लेखकों की रचनाएं हु राइट इन इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। जैसे माना कोई तमिल मूल का है, कोई राजस्थानी मूल का है, कोई कर्नाटक का है, भारत के किसी भी हिस्से का व्यक्ति है और अंग्रेजी भाषा में लिखता है। अब इंडो इंडियन लिटरेचर जो है उसकी जो अर्ली हिस्ट्री है, प्रारंभिक साहित्य शुरू होता है आर के नारायण के साथ, मुल्कराज आनंद, राजा राव, निसीम इजैकील, ए के रामानुजन और गिरीश कर्नाड, ये लेखक है। ये हम एग्जाम्पल रूप में ले सकते हैं कि इंडो इंडियन लिटरेचर में कौन कौन से लेखक हैं जिनकी रचनाएं फेमस हैं एक भारतीय आंग्ल लेखक के रूप में। तो भारतीय आंग्ल साहित्य की या इंडो इंडियन लिटरेचर की जो हिस्ट्री है या प्रारंभिक साहित्य वो प्रारंभ होता है आर के नारायण के नाम के साथ, मुल्कराज आनंद, राजा राव, निसीम इजैकील, ए के रामानुजन और गिरीश कर्नाड। तो एक बात तो हमने ये स्थापित की इसमें कि भारत के लेखकों द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया साहित्य, लेकिन इसके अलावा ऐसे लेखक भी हैं जो इंडियन डायस्पोरा के हैं। इंडियन डायस्पोरा का अर्थ है भारतीय समुदाय के लोग जो यहाँ से भारत से चले गए हैं या उनके पूर्वज चले गए हैं, वो कहीं और जाकर के किसी और देश में जाकर के रहते हैं और वहां पर वो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। तो उनका लेखन भी भारतीय आंग्ल साहित्य की श्रेणी में आता है, इंडो इंडियन लिटरेचर की श्रेणी में आता है। वर्क्स ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा क्या है? भारतीय समुदाय। तो भारतीय समुदाय के व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया साहित्य भी इंडो इंडियन लिटरेचर की श्रेणी में आता है। अब दोनों ये जो लिटरेचर, एक तो है इंडो इंडियन लिटरेचर, एक है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेनी हमको। इंडो इंडियन लिटरेचर और एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो इंडियन में देखिए आप पहले जो शब्द आ रहा है इंडो, इसको पकड़िए, इंडो का अर्थ है भारतीय। तो भारत का व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा में लिखेगा, भारत का व्यक्ति है और कौन सी भाषा में लिखेगा? अंग्रेजी भाषा में लिखेगा, तो उसके द्वारा लिखा गया साहित्य कहलाएगा इंडो इंडियन लिटरेचर। अभी भारत का व्यक्ति भारत में भी रह सकता है और भारत से बाहर भी रह सकता है। दूसरा है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की ब्रांच मानी जाती है, जो कि हम ये मानते हैं कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर का जो साहित्य है वो 1947 तक ही चला। इसका मतलब करें एंग्लो, आंग्ल इंडियन, भारतीय, आंग्ल भारतीय, यानी ऐसे अंग्रेज जो भारत में आकर के रहे, इन्होंने भारत को देखा या पूर्वी एशियाई देशों को देखा या पूर्व के देशों को देखा और उनकी संस्कृति, सभ्यता और धर्म के आधार पर जो रचनाएं उन्होंने अंग्रेजी भाषा में की, वे रचनाएं एंग्लो इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत आती है। दोबारा समझिए, ऐसे अंग्रेज जो भारत में आकर के रहे, उन्होंने भारत में आकर के साहित्य लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा, तो उनका वह साहित्य एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहलाता है। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर और इंडो इंडियन लिटरेचर में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि इंडो इंडियन लिटरेचर को तो भारतीय लिख रहे हैं और एंग्लो इंडियन लिटरेचर को अंग्रेज लिख रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों लेख तो अंग्रेजी भाषा में रहे, ये भी इंग्लिश में लिख रहा है और ये भी इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि इंडो इंडियन लिटरेचर को तो लिख रहे हैं भारतीय लेखक, वो भारत में भी हो सकते हैं और भारत के बाहर भी हो सकते हैं, और एंग्लो इंडियन लिटरेचर ये अंग्रेजों ने लिखा था जब वे भारत में रहते थे। ऐसे लेखक जो भारत में रहते थे, अंग्रेज थे, तो उन्होंने जो साहित्य लिखा वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर था। ये जो इंडो इंडियन लिटरेचर है ये हम जान चुके हैं, ये एक स्पेसिफिक टर्म है। स्पेसिफिक टर्म का मतलब होता है विशेष शब्दावली। किस बात के लिए है ये स्पेसिफिक टर्म? ये है उन लेखकों की रचनाएं जो कि भारत के हैं और अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। अब देखिए आप, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा, उन लेखकों में काफी नाम है। उनमें जो प्रमुख नाम है उनमें है बी एस नायकॉल, एक है आपकी किरण देसाई,
झुम्पा लाहिरी एंड सलमान रुश्दी। तो ये जो लेखक है ये भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन इनको भारतीय समुदाय के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इनको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है और ये लिखते अंग्रेजी भाषा में। तो इनके द्वारा लिखा गया लिटरेचर कौन सा है? इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर के बारे में दो तीन सामान्य बातें हैं। ऐसा साहित्य जो कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहलाता है। अथवा भारत के ऐसे लोग जो भारत से बाहर जाकर के रहते हैं, भारतीय समुदाय के रूप में जाने जाते हैं या इंडियन डायस्पोरा के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य इंडो एंग्लियन लिटरेचर की श्रेणी में आता है। इंडो एंग्लियन लिटरेचर के जो प्रमुख नाम है वो प्रारंभिक इतिहास में तो हम देखें इस साहित्य के तो आगे नारायण मुल्कराज, आनंद, नरसिंह विजय की रामानुजन वगैरह है। और जो इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारतीय समुदाय के व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं और अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, उनमें बीएस नायपॉल, किरण देसाई, झुम्पा लाहिरी और सलमान रुश्दी। तो यह है आपका इंडो एंग्लियन लिटरेचर।